हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेविंग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हम सीखेंगे ट्राउज़र पैंट की स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टिचिंग की तरफ ध्यान देते हैं। तो मैंने इस तरह से कपड़ा को फोल्ड कर लिया है, बराबर से कर लेंगे, दोनों तरफ से देख लेना है हमें। और ये हमारा 4 फोल्ड है। हम इसका पॉकेट कटिंग करेंगे। तो इधर से हमें 10 इंच लेना है और इधर से हमें 7 इंच लेना है और निशान मार देंगे। और इधर से भी हमारा 7 इंच रहेगा और ये हमारा 10 इंच। अब इसे हम निशान को मिला देंगे इस तरीके से। अब इधर से हमें 3 इंच लेना है और हमें खुले साइड की तरफ से लेना है। इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब इधर से भी हम कट्स कर लेंगे तो हमारा 2 पॉकेट निकल जाएगा। ये हमारा 2 पॉकेट कट चुका है। ये अब हम पहले फ्रंट पार्ट का आसन को ज्वाइंट कर लेंगे। इसका कटिंग का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लें। इस तरह से हम आधा इंच की दूरी देके सिलाई मार देंगे। पहले फ्रंट पार्ट को, उसके बाद एक और सिलाई हम मार देंगे इस पे इसी तरह, ताकि हमारा सिलाई खुले नहीं। उसी के ऊपर चलाएंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट का भी आसन को ज्वाइंट कर लेंगे। इसी तरह से कपड़े को बराबर रख के सिलना है। इस पे भी हम डबल सिलाई मार देंगे। एक सिलाई होता है तो हमें सिलने के टाइम ही खुल जाता है, तो बात का तो कोई भरोसा ही नहीं है, इसलिए हम इस पर डबल सिलाई मारते हैं। तो ये हमारा सिलाई हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट पे 2 इंच नीचे निशान लगाएंगे, जिस पे हम पॉकेट मार लगाएंगे। पहले हम दोनों पॉकेट को रख के बराबर से एक इंच ऊपर पे कट्स लगा देंगे, क्योंकि हमें कट्स तक की सिलाई करना है। जहाँ से हमने निशान लगाया है वहाँ पे पॉकेट को रख के और सिलाई मार देंगे। देखिए यहाँ से
इस तरह से। मैंने पैंट का कपड़ा सीधे साइड से लिया है और इसको इधर से, ताकि हम पलटेंगे तो उल्टे साइड में जाएगा। तो जहाँ तक हमारा कट्स है वहाँ तक हम सिलाई लेके जाएंगे और निकाल लेंगे। सब कट्स करके निकाल लेना है। उसके बाद हम इसी साइड रख के और इसमें हम सिलाई मारेंगे। देखिए यहाँ से बराबर करके यहाँ से सिलाई मार देंगे इस तरह से। नीचे का साइड बंद हो जाएगा और थोड़ा सा नीचे छोड़ के ही, जो 1 इंच हमने नीचे एक्स्ट्रा किया था उसको छोड़ के ही वहाँ तक नहीं सिलाई मारेंगे। वो जब हम फ्रंट पार्ट रख के सिलेंगे तो वो बंद हो जाएगा। अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे। इसका कोना निकाल लेंगे। उसके बाद हम इस पे फिर से सिलाई मारेंगे। इसको अच्छा से निकाल लेना है। उसके बाद इस पे हम सिलाई मार देंगे। इस तरह से। उसके बाद हम बैक पार्ट को रख के सिलेंगे। पहले हम यहाँ पे सिलाई चलाएंगे ऊपर की तरफ से बराबर करके। उसके बाद हमें इधर ज़्यादा निकाल लेना है पॉकेट, ताकि उस पर सिलाई चलाएं। उधर जो हम हाथ घुसाने के लिए वो रहे। इस तरह से सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे कट्स मार देंगे। उसके बाद पॉकेट और फ्रंट पार्ट रख के बैक पार्ट रख के सिल देंगे। अब दोनों को, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को साथ में रख के सिलते जाएंगे। इस तरह से सिलते जाना है। नीचे से हम 7 इंच का दूर दे के निशान मार देंगे। यहीं तक हम सिलाई को लाएंगे। नीचे हम खुला रखेंगे मोहरी के पास और उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन डालेंगे, इसलिए वहाँ पे 7 इंच का दिया है मैंने। अगर आपको डिज़ाइन नहीं डालना है तो आप 4 इंच का भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से हम डबल सिलाई मार लेंगे। यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि अंदर वाला पॉकेट को अंदर खींच लेना है।
ताकि वो बंद ना हो जाए। इस तरह से अब इसे हम खोल के इस पे सिलाई मार देंगे। ये हमारा सिलाई मर चुका है। देखिए हमारा पॉकेट तैयार है। अब दूसरे पॉकेट को भी हम इसी तरह बना लेंगे। यहाँ पे भी ये हमारा दूसरा पॉकेट भी लग चुका है। तो अब हम इधर से सिलाई करेंगे। उल्टा करके और सिलाई मार देंगे। बराबर करके करना है ताकि आसन के पास बड़ा छोटा ना हो। इस तरह से 1 इंच की दूरी देके मैं सिल रही हूँ क्योंकि मुझे फिटिंग चाहिए। अगर आपको लूजिंग चाहिए तो इसे कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सिलाई को मार लेंगे। ऊपर आते आते हम हल्का कम कर देंगे सिलाई। इस तरह से दोनों आसन के सिलाई को बराबर में मिला देंगे। इस तरह से दोनों कपड़ा को बिल्कुल बराबर रख के सिलना है। तो इस तरह से हम इसको सिल लेंगे। इस पे हम डबल सिलाई दे देंगे। हम इसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद नीचे का मोहरी बनाएंगे। मोहरी के लिए नीचे मेरे पास पट्टी है तो मैं इसे लगा दूंगी। और आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास पट्टी है तो लगाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से उल्टे साइड में रख के सिलेंगे और सीधे साइड में इसको पलट के फिर से सिलाई मारेंगे। ऐसा चौड़ा आपको लेस भी मिल जाएगा, आप लेस भी लगा सकते हैं। ये मेरा कपड़ा के साथ ही आया था तो मैं इसे लगा रही हूँ। तो अब इसे सीधा साइड में रख के सिलाई मारेंगे एकदम साइड में। ज़्यादा दूरी पे मारेंगे तो सिलाई सही नहीं लगेगा, इसलिए नीचे की साइड एकदम बराबर पे सिलाई मारेंगे सीधा। तो इस तरह से सिलाई को पूरा मार लेना है। और फिर हम इधर से बराबर करके फिर ऊपर की तरफ से भी सिलाई मार देंगे। नीचे का कपड़ा को भी देख लेना है कि बराबर में बैठ रहा है या नहीं। ये इसमें भी हम साइड से ही सिलाई मारेंगे एकदम।
तो ये हमारा लग चुका है पट्टी। अब इसे एक्स्ट्रा जो है उसे हम काट के निकाल लेंगे। जैसे हम सूट का चाक बनाते हैं उसी टाइप में इसको हम बनाएंगे। इस तरह से हल्का हल्का फोल्ड करेंगे और सिलते जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इस तरह से हमें सिलाई मारते जाना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा के और फिर इधर से हम वाले को भी फोल्ड करके और घुमा देंगे इस तरह से। हल्का हल्का फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई मार देंगे। मैंने इस तरीके का फ्लावर बना रखा है और मैं इसमें लगाऊंगी। ये फ्लावर का भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएगा, उसमें जाके आप देख लें, लिंक डाला हुआ है। इस तरह से हम रखेंगे। और सिलाई मारते जाएंगे। ये फ्लावर का घुमा हुआ होना चाहिए बैक पार्ट की तरफ। इस तरह से लगा देंगे। लगाते जाएंगे और सिलाई मारते जाएंगे। तो इस तरह से सिलाई मार लेना है और फिर इधर घुमा के एक और सिलाई मार देंगे। तो ये हमारा डबल सिलाई लग चुका है। तो दूसरे वाले मोरी को भी हम इसी तरह बना लेंगे। अब हम ऊपर बेल्ट का लगाएंगे, जो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा था, मैं अलग से लगाऊंगी इसलिए। तो इसका हम नाप ले लेंगे इस तरह से घुमा के। तो ये मेरा 52 इंच हो रहा है। तो 52 इंच का मैं पट्टी ले लूँगी और 2.5 इंच चौड़ा। तो मेरी पट्टी में जॉइंट आया था, तो इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। फिर ऊपर से एक सिलाई मार देंगे। मेरे में 2 जॉइंट आया है।
तो इसे भी इसी तरह सिल लेंगे। अब इसे हम पैंट में लगाएंगे। तो जहाँ से जॉइंट है ये फ्रंट पे का आसन के पास का, वहाँ से हम लगाएंगे। इस तरह से इसे हम लगा लेंगे। यहाँ से तार लेंगे और फिर बराबर करके यहाँ पे इसका नाप लेके यहाँ से सिलाई मार देंगे और एक्स्ट्रा को हम काट देंगे। अब इसे फिर हम सिलाई मार देंगे। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और जेब के ऊपर की जेब भी इसके अंदर पैक हो जाए। तो मेरा साइड का कपड़ा था तो मैं इसे फोल्ड नहीं कर रही हूँ। ऐसे ही चला दे रही हूँ। पॉकेट के ऊपर रख के और पॉकेट को हम फ्रंट पार्ट की तरफ मुँह करके रखेंगे, बैक पार्ट की तरफ करके ना सिलें, ये तो पॉकेट पीछे की तरफ हो जाएगा। इस तरह से हम सिलाई मारते जाएंगे पूरा में। इस तरह से बराबर रखते रखते हम पूरा में सिलाई मार लेंगे। अगर आपको कुछ नया चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, हम ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। इस तरह हम सिलाई मार लेंगे पूरे में। दूसरे पॉकेट को भी फ्रंट पार्ट की तरफ घुमा के यहाँ पे हम थोड़ा सा छोड़ के सिलाई को निकाल लेंगे। ताकि हम इसमें रबड़ लगा सके। ये रबड़ मैंने 1.5 इंच का लिया है। तो इस तरह पिन की मदद से लगा लेंगे। ये मेरा पूरा में लग चुका है। दोनों मुंह को हम इस तरह से रख के और सिलाई मार देंगे। दोनों को इस तरह से जॉइंट कर लेना है। 3-4 सिलाई मारेंगे ताकि वो अंदर से खींच के खुले ना।
अब इसे अंदर करके और जो हमने सिलाई इसको अंदर घुसाने के लिए छोड़ा था वहाँ पे सिलाई मार लेंगे, इसको पैक कर लेंगे। अब हम इसे पूरा खींच लेंगे कि चारों तरफ इसका चूनन बराबर हो जाए। कहीं पे कम ज़्यादा ना हो। अब हम इसे खींच के और सिलाई मारेंगे। इस तरह से खींचते जाएंगे और सिलाई मारते जाएंगे। एक और डबल सिलाई मार देंगे ऊपर की तरफ से। इसी तरह पूरा में सिलाई को मार लेना है। अब ऊपर की तरफ हम सिलाई मारेंगे इसी तरह जैसे पहले की तरह खींच के लगाए थे, इसी तरह इसको भी खींच के हम लगा देंगे। तो ये हमारा लग चुका है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक कर दें। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में